वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले छात्रों को मांगो चेपापुर स्थित महलिन होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त विजया जाधव, विशिष्ट अतिथि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज आलम, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल तामिया और डॉक्टर मोहम्मद रियाज करीम सिटी कॉलेज उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत एसई इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने गुलदस्ता एवं शाल ओढ़ाकर किया। इस अवसर पर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उपायुक्त विजया जाधव को पूर्वी सिंहभूम में इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी ने बताया कि उपायुक्त महोदया ने बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर कार्य किया है। वहीं सबल परिवार के बच्चों को गोद लेकर स्कूली शिक्षा हेतु विद्यालय में उनका एडमिशन करवाया है। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए गांव-गांव जाकर मेडिकल कैंप का आयोजन करना, युवाओं को खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना आदि सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर संस्था को सहयोग दिया है। इस अवसर पर उपायुक्त महोदया ने सबसे पहले उपस्थित अभिभावकों, माता पिता और परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही है। आज से पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। गांव समाज के लोग एक लड़की का पढ़ना लिखना गलत मानते थे। ऐसी धारणा हर एक समाज में बनी और महिलाओं का उत्पीड़न भी होने लगा। ऐसे में समाज सुधारकों ने एक नई समाज की नींव रखी जिसमें महिलाओं को उनका हक मिला। उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन का नाम लेते हुए सावित्रीबाई फुले और आनंदीबेन जोशी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को हमें हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत आज भारत की बेटियां घर से निकलकर समाज और देश में पुरुषों के बराबर काम करते हुए देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर परवेज आलम ने नीट क्वालिफाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें बताया कि मेडिकल प्रोफेशन में सामाजिक भावना से अपनी पहचान बनाए। उपायुक्त महोदया के द्वारा नीट यूजी के छात्र छात्राओं में सुमिधा सिन्हा, हैका अशरफ, आमना तबस्सुम, शाजिया तस्नीम, अपूर्व मुहताशी मशरफ, अमन अहमद, शहजेब आलम, अब्दुल मोइज आलम, युविका गुप्ता को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से मतिनुल हक अंसारी, सैयद आसिफ अख्तर, आसिफ महमूद, ताहिर हुसैन, मोइनुद्दीन अंसारी, अफ्ताब आलम, सामू खान का खासकर सबसे पहले अभिनंदन करना चाहती हूँ। हम जोरदार उन लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए तालियां बजाएं पहले। ये उन बच्चों के लिए जितनी गौरवपूर्ण बात है कि कोई ज़िले के डीसी उनके फेलिसिटेशन के लिए आते हैं, उतनी ही गौरवपूर्ण बात ये मेरे लिए है कि मैं ऐसी कर्मठ, ऐसी मेहनती, ऐसे मेरिट बेस्ड हार्ड वर्क करने वाली लड़कियों का प्रोत्साहन करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं खासकर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सारे जो पदाधिकारी हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। 10th, 12th और जो यूपीएससी में सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए उनका तो हमने एक छोटा मोटा गौरव समारोह किया था, मगर हम नीट के बच्चों का नहीं कर पाए। तो आपने ये हमारी तरफ जो कमी रह गई थी उसको आपने फुलफिल किया। तो मैं इसके लिए मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सारे ऑफिस बेयरर्स को अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज इस प्रोग्राम के लिए मंच पे आसीन डॉक्टर परवेज आलम साहब, आसिफ साहब, निधि मैम, जिनके साथ हम बहुत कांटेक्ट में रहते हैं प्रशासन के, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मुख्तार आलम साहब सेक्रेटरी जो है यहाँ पे, मतीन साहब प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, बहुत सारे सपोर्टर्स, पेट्रन्स, फंड रेजर्स, डोनर्स, आज के बच्चे, उनके अभिभावक, प्रेस मीडिया, यहाँ के इस एरिया के सारे प्रबुद्ध नागरिक और प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए, खासकर मुझे लगता है कुछ यंग बच्चे भी आए हुए हैं। आज सभी का हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है हर एक बच्चे के लाइफ में एक वो पहला ऐसा कदम होता है जहाँ वो लगता है कि 10th के बाद, 12th के बाद या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद एक सार्वजनिक रूप पे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे ही बीच हमारे जो सीनियर्स हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमें बुला के सम्मानित लोग ऐसे ही रहे और दोबारा इस तरह के एक जीवन जीने के लिए उसके लिए कोई एक मार्ग नहीं छोड़ा जाता था। तो चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर्स आप देख लीजिए या सोशल रिफॉर्मर्स आप देख लीजिए,
भले ही वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, मौलाना आज़ाद हो या इधर सर सैयद अहमद खान हो, इन सारे लोगों का एक जीवन के प्रति काफ़ी साइंटिफिक और एक बहुत ही इक्वेटोरियल अप्रोच रहा है। इन्होंने कभी महिलाओं को मत पढ़ाइए या फिर समाज की रचना एक ही साइड से होनी चाहिए, कभी इस तरह का थॉट नहीं किया। आप इनके सोच, इनकी जो समाज को दी हुई जो टीचिंग्स है, इनकी किताबें या इन्होंने कोई न्यूज़पेपर्स चलाए होंगे, उनका आप थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उनके लिए सोशल रिफॉर्म्स का रियल मीनिंग स्त्री और पुरुष दोनों के इक्वल प्रोग्रेस में था। और इस रिफॉर्म्स के साथ साथ आज हमारे देश में न केवल हम स्वतंत्र हुए बल्कि हम सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुके हैं। अब हमारे एक छोड़ के पिछले वाले जनरेशन को पूछिए कि उनकी स्थिति क्या थी, उनके वक्त की। आप ही जो लोग सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी बुआ, आपकी खाला, आपकी माँ या आपकी दादी कैसे आया जाया करती होगी, या उनके शिक्षा के प्रति उनके माता पिता का क्या रुझान था, सोसाइटी का कितना बड़ा उसमें रोल हुआ करता था। बड़े अगर ना बोले तो माँ बाप की इच्छा होने के बावजूद भी लड़कियाँ हायर एजुकेशन नहीं करती थी, शादी करना एक प्रायोरिटी थी। आज वो स्थिति काफ़ी बदल गई है। तो मुझे लगता है खासकर आज की लड़कियों को ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए। उनके लिए बहुत एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। कोई ऐसा एक भी सेक्टर नहीं बचा है जहां लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर सकती है, जा नहीं सकती हैं। इवन इंडियन एयरफोर्स में भी जो काफ़ी मेल डोमिनेटेड एरिया रहा है, इंडियन आर्मी भी जहाँ पे मेल ऑफिसर्स का प्रोडोमिनेंस रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे सेक्टर्स महिलाओं के लिए खुल गए हैं। अब आपकी रियल पावर आपके ब्रेन में खोजे जाएगी। तो कृपया मेरी सारी अभिभावकों से, खासकर माता अभिभावकों से ये गुजारिश और रिक्वेस्ट है, आप अपने लाइफ में अगर कुछ कर नहीं पाए तो वो सपने आप अपने बेटियों में ज़रूर दे दीजिएगा। और जिस तरह से आप अपने बेटियों को पढ़ाई लिखाएंगे, जिस तरह से घर में आप अपने बेटियों को ट्रीटमेंट देंगे, वही ट्रीटमेंट आपका बेटा कल के दिनों में आपके बहू को देगा। और कल आपका बेटा इसमें कोई गलती करेगा तो मैं कभी भी बेटे को दोष नहीं दूंगी, मैं ये दोष उसके माँ को दूंगी, उसके पिता को दूंगी, इसके आजू बाजू के घर के बड़े लोगों को दूंगी, गार्जियन लोगों को दूंगी। वो लोग क्या कर रहे हैं? तो हम हमारी बेटी को अच्छा परवरिश देंगे तभी हमारा बेटा उससे सीख पाएगा। वो किसी के और की बेटी को जब घर लाएगा तब उसको वो अच्छी ट्रीटमेंट देगा। और ऐसे देखा देखी एक के साथ साथ पूरा समाज अच्छे प्रोग्रेसिव में चला जाएगा। खासकर लड़कियों को मैं आज के तारीख में ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी एसेट जो आपके पास है वो है आपका हार्ड वर्क। आप कभी भी मेहनत करने से मत करताइए। सारे लोगों के पास, इस देश का सबसे अमीर आदमी, इस देश का सबसे पावरफुल आदमी, इस देश का सबसे गरीब आदमी, इस देश का अंत करके मैं मतीन जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मंच को जो भी एक एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनको सम्मानित करने का वक्त आ गया है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं डीसी मैम से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएँ। और जो हाँ सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जो कि एक समाजी संस्था है और ये रजिस्टर्ड संस्था है, और आज उन बच्चों को जिन्होंने MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये हमारा तीसरा साल है और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे जो मुख्य अतिथि थी हमारे ईस्ट सिंहभूम की वो DC मैम थी जो हमारी सीक्रेट थी। उसके अलावा डॉक्टर परवेज़ आलम जो परमानंद के सीनियर कंसल्टेंट हैं वो आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और सारे बच्चों को मैडम के हाथ से बुके और जो मेमेंटो है वो उनको प्रदान किया गया। और कुछ ऐसे डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेडिकल कैंप वगैरह गांव में देहात में या शहरी इलाके पे लगाया करते हैं, तो उनका बिल्कुल वो जो है ऑनरेरी जो है सर्विस वो लोग देते हैं हमारे साथ। जब भी उनको कॉल किया अपनी ड्यूटी के बाद हमारे साथ रहे वो और अपने खिदमत को अंजाम दिया, ऐसे किया। और एक शख्स जो था हमारे बीच सोचे आप सुना होगा जो प्रभात खबर में न्यूज़ भी आया था वाला कि वो एक शख्स वॉकिंग में गिर गए थे और उनको कोई सब सारे लोग वीडियो बना कर पहुंचा रहे थे, लेकिन एक शख्स जो बालूवासा के थे उनका नाम निजामुद्दीन है, उन्होंने उनको टेम्पो में लोड करके और ले जा करके वहाँ MJ पहुँचाया। तो ये क्या, क्योंकि इंसानियत की बात है, उनके दिल में एक इंसानियत जागा इतने भीड़ के बाद भी, तो उनको भी आज हम लोग बुला करके
इस प्रोग्राम में मैडम के हाथों से सम्मानित किया। आपका परिचय सर? मैं अतीन ढोलक अंसारी, अध्यक्ष ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट।